इस व्यक्ति के ऐसे काम देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। अब उसने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर एक लटकता हुआ घर बनाएगा। इसके लिए उसने सबसे पहले कुछ पतली दिखने वाली डालियां काट लीं और उन डालियों को हल्का सा मोड़कर गोल शेप में लाकर रस्सी से बांध दिया। इसी तरह उसने कुल 3 गोल शेप तैयार कर लिए। इसके बाद वह और कुछ डालियां इकट्ठा करता है। एक गोल शेप के चारों तरफ एक के बाद एक डालियों को जमीन में गाड़कर रस्सी से बांध देता है। फिर उसी तरह बाकी 2 गोल शेप को भी मोड़कर अच्छी तरह से बांध देता है और ऊपर की तरफ बची हुई डालियों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें भी रस्सी से बांध देता है। इसके बाद वह बहुत सारे काश फूल के सूखे तिनके लेकर आता है और थोड़े थोड़े तिनकों को एक जगह इकट्ठा करके नीचे से ऊपर तक रस्सी से लपेटते हुए मजबूती से बांध देता है। इसी तरह वह बाकी सभी तिनकों को भी अच्छी तरह बांध लेता है। फिर वह इन तिनकों को पेड़ की डालियों के साथ लोहे की तार से बांधना शुरू करता है। इस तरह एक एक करके वह पूरे घर के चारों तरफ तिनके लगाकर एक दीवार बना देता है। फिर वह घर के अंदर जाकर देखता है कि कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद वह घर के सामने वाले हिस्से में भी कुछ तिनके लगा देता है ताकि दरवाजे का मुंह थोड़ा छोटा हो जाए। बस इसी तरह अंदर घुस पाना ही काफी है। इसके बाद वह बची हुई डालियों को काटकर हटा देता है। अब आता है सबसे अहम काम। वह एक मोटी रस्सी को घर के आगे और पीछे के हिस्से में अच्छी तरह डालकर बांध देता है। इन रस्सियों में हुक लगे हुए थे। फिर वह 2 और रस्सियां लेकर पेड़ पर चढ़ता है और उन्हें पेड़ की मजबूत डालियों से बांध देता है। इसके बाद वह नीचे उतरता है और घर में लगे हुकों में एक मोटी रस्सी डालकर बाकी हिस्सा ऊपर पेड़ की तरफ फेंक देता है। अब फिर से उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। सबसे पहले वह एक रस्सी का सिरा सीधे पेड़ की डाली में बांध देता है। फिर बाकी हुकों में भी रस्सियां डाल दी जाती हैं। इसके बाद वह नीचे उतरता है और पेड़ के नीचे कुछ डालियों को इकट्ठा करके एक चेन क्रैंक जैसा सिस्टम बनाता है जिससे घर को ऊपर उठाया जा सके। इसके बाद वह कुछ सूखे घास लेकर घर के फर्श और खाली जगहों को भर देता है और फिर काश फूल के तिनकों से एक दरवाजा भी बना लेता है। आखिरकार उसका घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब वह रात के खाने के लिए पास की नदी से कुछ मछलियां पकड़कर लाता है और शाम ढलने के बाद रात में खाना खाकर आराम से सो जाता है। तो दोस्त, क्या आपने कभी जंगल में रात बिताई है?